हेलो दोस्तों, मैं मुकेश सिंह परिहार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं स्टडी विथ एमआर क्लासेस पर। आज हम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इन्होंने हाल ही में अचानक अपने कार्यकाल से ख़त्म होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया है। अगर ये व्यक्ति जिसे आप देख रहे हैं, ये व्यक्ति और कोई नहीं, इंडिया के अभी हाल ही में वाइस प्रेसिडेंट थे। इनका नाम जगदीश धनखड़ था। इनका जो नाम था दोस्तों, वो क्या नाम था? जगदीश धनखड़। इनका जो नाम था वो क्या था दोस्तों? जगदीश धनखड़ था। और उनका जो जन्म हुआ था 1951 में हुआ था। और ये राजस्थान के झुंझुनू के रहने वाले थे, मतलब राजस्थान के झुंझुनू झुंझुनू में इनका क्या हुआ था दोस्तों? जन्म हुआ था। आज हम क्या पढ़ेंगे इसमें तो, उपराष्ट्रपति में क्या पद होती हैं, क्या योग्यताएं होती हैं, कौन कौन से आर्टिकल हैं, उपराष्ट्रपति को किस तरीके से हटाया जा सकता है, और उपराष्ट्रपति जब अपने कार्यकाल खत्म होने से पहले ही अगर इस्तीफा दे दें तो उनके कर्तव्यों का पालन कौन करेगा, उनके कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा। ये सारी बातें आज हम करेंगे और जानेंगे कि भारत का उपराष्ट्रपति किस तरीके से कैसे क्या होता है। ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कैसे क्या होता है, तो हम देखेंगे यहाँ उपराष्ट्रपति पद के बारे में। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि भारत के जो उपराष्ट्रपति का पद है वो देश का दूसरा उच्चतम और संवैधानिक पद है। उच्चतम, दूसरा सबसे उच्चतम, तो पहला कौन सा हुआ? तो पहला होता है दोस्तों राष्ट्रपति। ठीक है, देश का पहला जो सर्वोच्च पद, सर्वोच्च उच्चतम संवैधानिक पद होता है वो कौन सा होता है? राष्ट्रपति होता है। और इनका जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष के लिए होता है दोस्तों? 5 साल के लिए होता है। लेकिन इस अवधि के समाप्त हो जाने पर भी अपने उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक पद पर बने रह सकते हैं। लेकिन अगर 5 साल इनके पूरे हो चुके हैं, फिर भी इनके उत्तराधिकारी को मिलने में अगर टाइम लग रहा है, तो ये अपने पद पर बने रह सकते हैं जब तक इनका उत्तराधिकारी नहीं मिल जाता है। और आगे क्या बात है? आगे बाल बोला जा रहा है कि संविधान इस बात पर मौन है कि भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से पहले जब उनका पद रिक्त हो जाता है, या जब उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं, तब उपराष्ट्रपति के कर्तव्यों का पालन कौन करता है। मतलब संविधान में एक ऐसी किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं की गई है, या ऐसे किसी भी प्रकार का संविधान में प्रावधान नहीं है कि अगर उपराष्ट्रपति की कुर्सी खाली हो जाएगी तो उनकी जगह पर कौन आएगा। लेकिन अगर हम आपके नॉलेज के लिए बता दें तो ये एक प्रथा जरूर चली आ रही है, क्योंकि ये जो उपराष्ट्रपति होते हैं ये राज्यसभा के सभापति होते हैं, तो उसमें एक उपसभापति बनाया जाता है। तो जब भी उपराष्ट्रपति अपनी कुर्सी से हटते हैं तो आप ये मान के चलें, सभापति जब भी अपनी कुर्सी से हटते हैं तो आप ये मान के चलें वहाँ पर उपसभापति उनके कर्तव्यों का क्या करते हैं? पालन करते हैं। उपराष्ट्रपति द्वारा अपने पद का त्याग भारत के राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देकर किया जाता है। तो मतलब जब उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देंगे तो किसे देंगे दोस्तों? राष्ट्रपति को देंगे। और त्याग पत्र उस तारीख से प्रभावी हो जाता है जिससे उसे स्वीकार किया जाता है। जब राष्ट्रपति उनके त्याग पत्र को स्वीकार कर लेते हैं तो आप ये मान के चलें उसके अगले दिन या उसी दिन से उनके जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का जो इस्तीफा है वो एक तरीके से मान्य हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बात करेंगे कि भारत के उपराष्ट्रपति के क्या क्या प्रावधान हैं। तो ये एक संवैधानिक प्रावधान है कि भारत के उपराष्ट्रपति के अनुच्छेद 63 से 73 के पद का उल्लेख भारत के संविधान भाग 5 में किया गया है। भारत के संविधान किसमें? भाग 5 में। और आर्टिकल 63 से कहाँ तक की बात की गई? 73 तक की बात की गई। ठीक है दोस्तों, हमें ये समझना है कि आर्टिकल 63 से 73 तक उपराष्ट्रपति के बारे में, भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में बात की गई। आगे बात कर लेते हैं। उपराष्ट्रपति के लिए निर्वाचन, निर्वाचन का मतलब एक तरीके से चुनाव के लिए क्या क्या योग्यता है, मतलब कौन व्यक्ति उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। तो भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए आवश्यक योग्यताएं भारतीय संविधान में निर्धारित की गई हैं। उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार को निम्नलिखित योग्यताएं पूरा करना अनिवार्य है। कौन कौन सी? पहली बात तो यह है कि उसको भारतीय नागरिकता होनी चाहिए। उम्मीदवार जो होना चाहिए वो किसका? भारतीय नागरिक होना चाहिए। अगर मान लो आप उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपको सबसे पहली बात यह है कि भारत के आप नागरिक हो। आयु सीमा कितनी है? तो उम्मीदवार की आयु कम से कम कितनी? 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, जो कि यही उम्र जो सीमा होती है ये राष्ट्रपति की भी होती है। लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य ना होना, उपराष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार को लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना, मतलब जब आप उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए खड़े हैं या चुनाव के लिए खड़े हैं, या उपराष्ट्रपति के चुनाव के उम्मीदवार के लिए जब आप खड़े हैं, तो आप ये मान के चलें आप ना तो उस समय लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य नहीं होने चाहिए। और यदि कोई सदस्य है तो इस पद के लिए चुना जाता है तो उन्हें संसद की सदस्यता से क्या देना होगा? इस्तीफा देना आवश्यक है।
मान लो एक व्यक्ति है और अगर वो संसद में भी सदस्य है, ठीक है, संसद में अगर वो सांसद है और अगर वो उपराष्ट्रपति बन जाता है तो फिर उसे सांसद से इस्तीफा देना पड़ेगा, मतलब संसद से सदस्य का इस्तीफा देना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर कुछ और भी प्रावधान किए गए हैं। और क्या प्रावधान है कि अन्य लाभ का पद न होना, मतलब अन्य लाभ के पद का मतलब ये है कि आप किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में नहीं होने चाहिए, उम्मीदवार किसी अन्य लाभ के पद का होना नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभकारी पद पर कार्यरत न हो, मतलब किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ना हो आप। फिर आगे बोला जा रहा है, नियुक्ति के लिए प्रस्ताव समर्थन उपराष्ट्रपति के पद को उम्मीदवार के चुनाव के लिए संसद सदस्यों द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए। नामांकन के लिए उम्मीदवार को कम से कम 20 सांसदों का प्रस्तावक और 20 अन्य सांसदों का अनुमोदक प्राप्त होना अनिवार्य है। मतलब अगर आप नामांकन भरना चाहते हैं उपराष्ट्रपति पद के लिए तो आपको उम्मीदवार को कम से कम कितने 20 सांसदों का प्रस्तावक होना चाहिए और 20 अन्य सांसदों का अनुमोदक होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। अगर हम उपराष्ट्रपति की बात करें तो 63 से 73 के बीच में उपराष्ट्रपति के क्या कहना चाह रहे हैं, तो संसद किसी भी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। ठीक है, ये बात कह रहा है संसद के किसी भी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के सदन का सदस्य नहीं होगा जो भी उपराष्ट्रपति बनेगा। तो ना तो वो संसद, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, और ना ही किसी के राज्य के विधानमंडल। ठीक है, जितने भी राज्य हैं उनके किसी भी विधानमंडल का विधायक नहीं होना चाहिए, उस सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि संसद के किसी सदन या राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई भी सदस्य उपराष्ट्रपति निर्वाचित होता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान उस तिथि को रिक्त कर दिया है जिस दिन वह राष्ट्रपति के रूप में अपना पद ग्रहण करता है। और अगर मान लो ऐसा कोई व्यक्ति है जो किसी भी राज्य का विधानसभा में अगर वो सदस्य है तो फिर उसे इस्तीफा देना पड़ेगा। ध्यान रखना, जिस दिन अगर वो उपराष्ट्रपति के पद का मतलब राष्ट्रपति के रूप में अपना पद ग्रहण करता है। एक व्यक्ति एक व्यक्ति एक व्यक्ति उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन हेतु पात्र नहीं होगा यदि वह निम्नलिखित के अधीन लाभ का कोई पद धारण करता है, जैसे भारत सरकार में या किसी राज्य सरकार में या युक्त सरकारों में किसी नियंत्रण के अधीन कोई भी स्थानीय अन्य प्राधिकरण। मैंने आपको बताया था, मतलब किसी भी गवर्नमेंट बॉडी में अगर वो है या मान लो किसी भी कोई अधिकारी है तो ये कोई लाभ का पद नहीं होना चाहिए उसके पास। अगर वो लाभ के पद में है तो वो व्यक्ति फिर उपराष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु पात्र नहीं होगा। ये सारी चीज़ें आपको समझनी है। आगे बढ़ लेते हैं। अब भारत के उपराष्ट्रपति के लिए अगर हम निर्वाचन की बात करें या इस निर्वाचन की बात करें तो उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों का मतलब राज्यसभा और लोकसभा, दोनों सदनों का मतलब है राज्यसभा और लोकसभा, दोनों सदनों के सदस्यों से निर्मित निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है वो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से निर्मित निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाएगा। संसद के निर्वाचित तथा मनोनीत, आपको पता निर्वाचित का मतलब होता है जो मतलब चुन कर लिए जनता द्वारा चुने गए हैं, और मनोनीत का मतलब होता है जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए गए हैं। दोनों सदस्यों लोकसभा और राज्यसभा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या करते हैं, भाग लेते हैं। हालांकि अब लोकसभा का प्रावधान खत्म कर दिया गया है मनोनीत वाला। ठीक है, अगर हम निर्वाचन की रीति रिवाज को समझे तो भारत की उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से होता है। ये याद रखना है, ध्यान रखना। भारत के उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से होता है। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के मतदान गुप्त मतदान की प्रक्रिया द्वारा अपनाई जाती है। मतलब भारत के जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है वो प्रत्यक्ष तौर पर न होकर अप्रत्यक्ष होता है और इसमें गुप्त मतदान की प्रक्रिया द्वारा अपनाई जाती है, गुप्त मतदान किया जाता है। ठीक है, अब कुछ यहाँ से इम्पोर्टेंट आपके लिए क्या आर्टिकल दिए हैं, ये आर्टिकल भी आपको पढ़ना है कि भारत का ये अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा और वो कोई भी अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा। ठीक है, जो उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 64 क्या कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा, मतलब सभापति होगा। ये उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का क्या होता है, सभापति होता है। 65 में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल आकस्मिक रीतियों के दौरान राष्ट्रपति की अनुपस्थिति के दौरान राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना और उनके कार्यों का निर्वहन करना
या अनुच्छेद 65 में लिखा है। ये सब आप पढ़ लें, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 67 में क्या लिखा है? अनुच्छेद 67 कहता है कि उपराष्ट्रपति अपनी नियुक्ति की तिथि से 5 वर्ष की अवधि के लिए पद क्या करेगा? धारण करेगा। मतलब समय काल कितना रहता है? 5 साल के लिए कार्यकाल रहता है। 68, उपराष्ट्रपति की मृत्यु, त्याग, पद से हटाए जाने के कारण उत्पन्न हुई रिक्ति को भरने के लिए अनुच्छेद 68 कहता है। अनुच्छेद 69, प्रत्येक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति अथवा उनके द्वारा इस निमित्त नियुक्ति की व्यक्ति के समक्ष अपना पद ग्रहण करने में शपथ, अच्छा तो उपराष्ट्रपति की शपथ के लिए अनुच्छेद 69 कहता है। अनुच्छेद 70, अन्य आकस्मिकताओं की राष्ट्रपति के कार्यों के निर्वहन के लिए कहता है। तो ये सारे आपके लिए आर्टिकल इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, आप कर लें। अब हम बात कर लेते हैं कि उपराष्ट्रपति के पास एक और कहीं ना कहीं स्वैच्छिक इस्तीफा का हक होता है, कि जैसे अभी कुछ दिन पहले मैंने अभी बताया ना कि ये जो जगदीश धनखड़ थे, इन्होंने भी अपनी तबीयत का हवाला देते हुए और कार्यकाल पूरा होने से पहले ही इन्होंने क्या कर दिया? इस्तीफा दे दी। तो स्वैच्छिक इस्तीफा, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को एक हस्ताक्षरित पत्र देकर त्याग पत्र दे सकते हैं अगर उन्हें लग रहा है कि हम अपने पद को अच्छे से कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं या किसी और वजह से, तो वो स्वैच्छिक इस्तीफा मतलब स्वयं से उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को एक हस्ताक्षर करके पत्र देकर त्याग पत्र दे सकते हैं। अब अगर मान लो राज्यसभा द्वारा हटाना, मान लो उपराष्ट्रपति ने कोई कानून के संविधान के अनुसार अगर कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया है, तो अगर उपराष्ट्रपति को हटाना है तो राज्यसभा द्वारा कैसे हटाए जाते हैं? उपराष्ट्रपति को राज्यसभा द्वारा पारित एक संकल्प के आधार पद से हटाया जा सकता है। इस संकल्प के लिए निम्न शर्तें हैं। संकल्प क्या है? कि संकल्प पारित करने के लिए राज्यसभा के समस्त सदस्यों में बहुमत की आवश्यकता होती है और इस संकल्प को लोकसभा की सहमति भी प्राप्त होनी चाहिए। पहली बात तो आपको राज्यसभा की समस्त सदस्यों का बहुमत होना चाहिए। ठीक है, बहुमत का मतलब कि सभी सदस्य इस चीज के लिए राजी हों, और संकल्प लोकसभा में सहमति भी प्राप्त होनी चाहिए, और फिर ये जो संकल्प होगा या जो प्रस्ताव होगा ये लोकसभा में भी कहीं ना कहीं सहमत होनी चाहिए। और इस प्रक्रिया के संकल्प का प्रस्ताव करने हेतु कम से कम 14 दिन पूर्व, 14 कितने दिन पूर्व? 14 दिन पूर्व सूचना देना होता है। किसे? उपराष्ट्रपति को। क्योंकि आप उनके खिलाफ एक तरीके से इसे महाभियोग कहते हैं, आप उनके खिलाफ हटाने की प्रक्रिया ला रहे हैं, तो हटाने की प्रक्रिया से इस प्रस्ताव को पारित करवाने से पहले आपको 14 दिन पहले इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। पद पर बने रहना, उपराष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त होने के बाद तक पद पर बने रहेंगे जब तक उनके उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे कुछ और भी चीज़ें इसमें लिखी गई हैं। शपथ ग्रहण किसके सामने करता है? तो उपराष्ट्रपति बनने से पहले उन्हें राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करना क्या होता है? आवश्यक होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे हम शपथ के प्रारूप में कुछ शब्द होते हैं। मैं आमुख नाम ईश्वर की शपथ लेता हूँ, इस तरीके से वो शपथ लेते हैं। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल संविधान में निहित अनुच्छेदों का पालन करते हुए संपन्न हो और उनकी स्थिति पारदर्शिता और संवैधानिक मर्यादा बनी रहे। ठीक है, क्योंकि जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो किसी भी सरकार का हिस्सा नहीं होते हैं, ध्यान रखना। न सरकार में मंत्री होते हैं और न ही किसी भी सरकार का हिस्सा होते हैं। उनके लिए पक्ष और विपक्ष दोनों चीज़ें एक तरीके से क्या होती हैं? बराबर होती हैं। भारत के पहले उपराष्ट्रपति की बात करें तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्ण 13 मई 1952 को राष्ट्रपति भवन में शपथ ली थी। ठीक है, और बाद में उन्होंने अध्यक्ष के रूप में कार्य किए थे। बाद में उन्होंने अध्यक्ष के रूप में क्या किए थे? कार्य किए थे। तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ठीक है, जो कि भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने थे। तो ये कुछ प्रावधान हैं जो कि उपराष्ट्रपति के बारे में आपको बताया गया है। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखना है कि उन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया है। ये भारत के अभी वर्तमान में उपराष्ट्रपति थे, इनका नाम था जगदीश धनखड़। और इन्होंने क्यों इस्तीफा दिया? तो एक अटकलें ये बताई जा रही हैं, राजनीति अटकलों द्वारा ये निश्चित किया जा रहा है कि जो चीफ जस्टिस दिल्ली के जो एक तरीके से न्यायाधीश थे जिनके यहाँ कैश बरामद हुआ था, एस वर्मा करके जस्टिस वर्मा, जिनके यहाँ कैश बरामद हुआ था, तो उनको हटाने के लिए कहीं न कहीं ये महाभियोग या कुछ प्रक्रिया ला रहे थे, तो उनसे थोड़ा सा मतभेद हुआ, सरकारों से मतभेद हुआ। इस वजह से कहीं न कहीं इन्होंने इस्तीफा दिया है, ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, ऐसी जानकारी के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।